तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़ना है, वो ये रहा। देखिएगा, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये थोड़ा गोल कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली भारत जैसे देश में 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब भारत जैसा देश जो कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाने का काम करता है, दूसरा एक्सिक्यूटिव जो कि कानून लागू करवाने का काम करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ कहते हो, एंड द थर्ड इज कॉल्ड सॉल्विंग एंड सेटलिंग द डिस्प्यूट जो कि हम लोग कहते हैं जुडिशरी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बातें बोला गया कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसी को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अलग अलग अल्टरनेट नाम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट ऑर्डर या ऑफिस मेमोरेंडम किसको कहा जाता है, ये आपको यहाँ सिखाया गया है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये जो यहाँ पर एक नाम आपको दिखाते दिखिएगा, SCBC, ये कंफर्म आपसे पूछेगा, यहाँ भी लिखा होगा, पढ़ लीजिए SCBC। तो क्या है ये SCBC, अभी आपको आगे दिखाएंगे, आ जाइए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आते देखो, फिर से SCBC बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसका इंपॉर्टेंट समझिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। और बेसिकली ये है क्या, बेसिकली हम नाम बताते, सुनिएगा, यहाँ पर नाम भी होगा, आपको दिखा के बताते हैं। देखिए, ये रहा आंसर, ये रहा पूरे पैराग्राफ में आपका आंसर है। भारत में एक BP मंडल नाम के एक आदमी थे जो कि बिहार के 7वें CM थे। 1968 में ये बिहार के CM बने थे, 30 दिन के लिए CM बने थे। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और इस आदमी द्वारा जब भारत में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई, पहली बार जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उस प्राइम मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया कमेटी का नाम था, कमीशन का नाम था, जिसका नाम है मंडल कमेटी, मंडल कमीशन कहा जाता है। और इनका काम सौंपा गया था कि 1979 में काम सौंपा गया था कि जल्द से जल्द एक नया होता ना, एक बैकवर्ड क्लास कमेटी फॉर्म करके कैसे उनको आरक्षण दिया जाए, कितना उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसी का एक कमेटी बनाया गया था। और ये है इंडिया का सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। तो अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट भी होगा, बिल्कुल। द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो है 1943 में आया था, और उनका नाम था कलेलकार कमेटी, कलेलकार कमेटी नाम का कमेटी था। तो वो भी आप याद रखिएगा, तो बस वो नॉलेज के लिए याद रखिएगा। और आपको एग्जाम में केवल सेकंड पूछेगा, तो सेकंड आपको यहाँ दिया गया है। तो इस कमेटी में क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, यही आपसे बस पूछा जाता है। देन यही जो कहानी बताई। लेकिन देखो, ये भी एक बात याद रखिएगा, जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, मोरारजी देसाई जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको बनवाया था कि हाँ हम लोग करेंगे, एक नया कमेटी संगठन करेंगे। 1979 में ये लाया गया था। लेकिन इसका जो फाइनल रिपोर्ट सबमिशन जो हुआ था 1989 के आसपास के बाद, 1992 के दौरान, तो उस टाइम के जो 89 के दौरान जो उस टाइम के PM थे, भारत के 7वें PM, उनका नाम था VP सिंह। VP सिंह के बाद चंद्रशेखर आए, फिर PV नरसिम्हा राव आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने देश के PM। तो ये थे कुछ कहानी जो आप लोग यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप लोग पूछ दिया जाए एग्जाम में कितना % आरक्षण की बात किया जा रहा था, तो यहाँ पर 27% आरक्षण की बात किया जा रहा था। देन एक देश में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, आपको ये सब पढ़ना है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सब आप यहाँ पर जानिएगा। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं, अगेन VP सिंह की सरकार ने क्या किया, क्या कानून कैसे पास हुआ, मतलब यहाँ पर स्टोरी टाइप भरा पड़ा हुआ है। और आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन क्या होता है, क्या रिजर्वेशन सही होता है कि गलत होता है, क्या कभी ने किसी ने रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ उठाया है या नहीं उठाया है। तो ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। आपको एक केस पढ़ना है जिसका नाम है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा सोनी एक कोई मीडिया रिपोर्टर थे, उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपको ये पढ़ना है इसके अंदर। देन इसके अलावा आप लोगों को पूछा जाता है कि भारत देश में ये इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है। मतलब भारत देश में मान लीजिए क्यों चाहिए हम लोग को लेजिस्लेचर, क्यों चाहिए हम लोग को जुडिशरी, क्यों चाहिए हम लोग को एक्सिक्यूटिव। तो आपको इसका रीज़न से यहाँ पर मिलेगा, पढ़ना है, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये वगैरह वगैरह जो भी है वही सब आंसर रहेगा आपका। देन उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, कि ये रहा कि पार्लियामेंट के बारे में आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, MP किसको कहते हैं, ये वो जो भी है। और उसके अलावा यहाँ पर लोअर हाउस किसको कहते हैं, अपर हाउस किसको कहते हैं, यही सब नॉलेज आपको इसके अंदर मिलेगा। और एक और बात यहाँ पर मिलेगा
कि जिससे हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, एक मिनट देखिएगा अभी। ये रहा वही जो कह रहे थे 2 हाउसेस के बारे में, दोनों हाउसेस कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। और अगर ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिखाते, ये रहा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा की राज्यसभा। तो आंसर है लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। कैसे? तो उसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, लोकसभा पावरफुल। और अगर आप नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ए डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा। एक लोकसभा जो होता है, एक दिन जब नेता लोग जाते हैं, एमपी लोग, तो वहाँ करते क्या है, मतलब क्या क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा एक टाइम जर्नी यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव कौन होता है, एक्सिक्यूटिव 2 होते हैं, एक को परमानेंट एक्सिक्यूटिव और एक को पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव कहते हैं। तो ये क्या है आप यहाँ पर जानिएगा। इसके अलावा देखिए यही हम जो कह रहे थे पॉलिटिकल एंड परमानेंट एक्सिक्यूटिव के बारे में आप जानिएगा। देन उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया, आप वो पढ़ सकते हैं, एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट क्या है उनके बारे में पढ़ना है। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है उनके बारे में पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर के जो खास नेता होते हैं, खास छोड़िए, पहले जो उनके मंत्रिमंडल होता है उसको आप लोग कहते हैं, मंत्रिमंडल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हो। लेकिन इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कुछ नेता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो ये रहा आंसर आपको। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, उसमें कैबिनेट मिशन क्या है, इसको किचन मिनिस्टर भी कहा जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट क्या होता है विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन होता है। तो आपको यही है, मंत्रिमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। देन पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक पीएम के पास कौन कौन से पावर है आपको ये पढ़ना है, यहाँ पर जानना है। देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा पावर है, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। एमएलए कौन होता है, एमपी कौन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये सब यहाँ पर जानना है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, भारत के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, ये सब क्या है, तो आप वो सब यहाँ जानेंगे। देन कुछ नाम सुनेंगे जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट, यहीं कहीं लिखा होगा, देखिए रहा कोलिशन, या और भी लिखा होगा, देख लीजिए यहाँ लिखा होगा कोलिशन। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है आपको ये जानना है। और अमेरिका जैसा देश जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है, जबकि भारत में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जुडिशरी के बारे में, आप जानोगे कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी के क्या क्या रोल है, जो भी है पावर्स है। देन जुडिशरी का क्या काम कर सकता है, एंड इट इज़ नोन एज द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहा जाता है। जबकि पार्लियामेंट्री इज़ द सुप्रीम बॉडी हु मेक्स द डिसीजन मेकिंग इन ए कंट्री। तो एक देश में अगर कोई डिसीजन मेकिंग बनाना तो वो पार्लियामेंट सबसे बड़ा, जबकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा। तो ये सब आप यहाँ जानिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बस यही सब चलते रहेंगे। हाई और को नाम पड़िएगा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, बस यही सब पढ़िएगा। और यहाँ पर चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ग्लोसरी में टर्म्स दिया गया जो कि आपको पढ़ के ही जाना है। तो बस इतना ऐसा ही है। ये चैप्टर लगभग 18 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है जो भी। ओके, तो पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर ना समझ आए तो फिर देखा जाएगा, हम अभी लेंथी वीडियोस नहीं बना रहे, बाद में बना दिया जाएगा। ओके, तो बाकी वीडियोस भी ज़रा देखिएगा। चैनल में आपको क्लास 9 का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 10 का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, और बाकी बहुत सारे प्लेलिस्ट है। तो जाके ज़रा एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को देखिएगा। थैंक यू, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर